प्यारे भोले ट्रेडर्स, क्या आप भी कभी ऐसे ट्रेडिंग ट्रैप में फंसे हैं जहाँ आपको लगता है कि मार्केट तो ऊपर जाने वाली है और मार्केट थोड़ी देर ऊपर भी जाती है और ऊपर जाने के बाद एक बड़ी सी रेड कैंडल बनने लगती है, फिर आपको सडनली लगता है कि अरे यार कहीं ऐसा ना हो कि मार्केट नीचे आ जाए, तो आप नीचे के साइड भी एंट्री कर लेते हैं। और असल में कैंडल क्लोज होते होते आप देखते हैं कि वो एक बड़ी सी ऐसी विग बनाता है और विग बना के फिर मार्केट ऊपर के साइड में चला जाता है। क्या आपको पता है ऐसा क्यों होता है? सिंपल है, क्योंकि ऑपरेटर आपके साथ गेम करता है, आपका स्टॉप लॉस लेता है और फिर जो है अपना प्रॉफिट बुक करता है, क्योंकि हम सबको पता है कि ट्रेडिंग जो है एक जीरो सम गेम होता है। अगर कोई लॉस नहीं करेगा तो कोई प्रॉफिट भी नहीं कर पाएगा। और आप ऑपरेटर गेम में फंस के अपना दोनों साइड का लॉस कराते हैं। एक तो आपने जो ऊपर के साइड में एंट्री की थी उसका भी स्टॉप लॉस गया, और एक चलती कैंडल में जो आप नीचे के साइड में एंट्री कर लेंगे उसका भी स्टॉप लॉस गया। एक तरफ कुआं एक तरफ खाई। तो क्या है इसका सॉल्यूशन? कैसे पता चलेगा कि ऑपरेटर किस साइड में जा रहे हैं? तो सिंपल सा फंडा है, अगर आप ऑपरेटर के साथ चलेंगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम आप प्रॉफिटेबल ही रहेंगे। कैसे पता चलेगा कि ऑपरेटर किस साइड में जाने वाला है? पता चलेगा ना, क्यों नहीं पता चलेगा? बस ट्रेडिंग व्यू में एक सिंपल सा इंडिकेटर लगाना है, जिससे आप बड़े ही आसानी से जान सकते हैं कि ट्रेडर किस साइड में है। ज्यादातर लोग किस साइड में ट्रेडिंग करने के लिए इंटरेस्टेड है, ऊपर के साइड में या नीचे के साइड में? तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी एक ऐसा इंडिकेटर जो सिर्फ और सिर्फ आपको ट्रेडिंग व्यू में मिलेगा। हालांकि वो इंडिकेटर पेड है, बट मैं आपको ये तरीका भी बताऊंगी कि उस पेड इंडिकेटर को आप फ्री में कैसे यूज कर सकते हैं। तो वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव होने वाली है, लास्ट तक जरूर देखिएगा। बट सबसे पहले, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को हिट कर दो, जिससे कि हम और आप ऐसे ही मिल सके। तो आइए बिना देरी किए ट्रेडिंग व्यू पर चलते हैं और अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढते हैं। तो आ गए हम लोग अपने ट्रेडिंग व्यू में, और आप देख रहे हैं यहाँ पे इंडिकेटर लगा हुआ है। इंडिकेटर का नाम मैं आपको बता दे रही हूँ, ये है वॉल्यूम प्रोफाइल। आपको यहाँ पे सर्च करना है वॉल्यूम प्रोफाइल। जैसे ही देखिए, वॉल्यूम जो इंडिकेटर है वो आपको हर जगह मिलेगा, बट जो वॉल्यूम प्रोफाइल है वो आपको हर जगह नहीं मिलता है। वो सिर्फ और सिर्फ आपको ट्रेडिंग व्यू में मिलता है। ट्रेडिंग व्यू में भी केवल और केवल पेड वर्जन में मिलता है, फ्री वर्जन में अवेलेबल नहीं है। बट मैं अभी आपको बताऊंगी कि कैसे आप इसको फ्री में भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे जब आप वॉल्यूम प्रोफाइल लिखेंगे तो आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको कई वॉल्यूम प्रोफाइल मिलेगा, जैसे सेशन वॉल्यूम प्रोफाइल हो गया, सेशन वॉल्यूम प्रोफाइल एचडी हो गया, पीरियोडिक वॉल्यूम प्रोफाइल, फिक्स रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल, ऑटो एंकर वॉल्यूम प्रोफाइल और विजिबल रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल। आपको इसमें जो अभी सेलेक्ट करना है वो है सेशन वॉल्यूम प्रोफाइल एचडी। तो इसको आप सेलेक्ट कर लेंगे तो आपका ये इंडिकेटर लग के आ जाएगा। आप सिंपल सा तरीका, आप देखिए यहाँ पे आपको ये तो दिख रहा होगा कि यहाँ पे जो आपका रेड में दिख रहा है जो हाई है, मतलब वो वाला जो प्राइस है वो बहुत ज्यादा वहां पे हाई वॉल्यूम है। अब ये जो आप साइड में देख रहे हैं ये आपके वॉल्यूम को दिखा रहा है, ऑर्डर ब्लॉक को दिखाता है कि कितने ऑर्डर किस कैंडल पे लगे हुए हैं, इस प्राइस पे कितने कैंडल पे कितने ऑर्डर लग रहे हैं। अब जैसे अगर आप इस रेंज में देखेंगे और आप यहाँ पे कर्सर लेके जाइए, देखिए यहाँ पे जो रेड लाइन है, मतलब ये दिखा रहा है कि 24,300 पे जब मार्केट में प्राइस आ रहा है 24,300, तो वहां पे बहुत ज्यादा वॉल्यूम जो है हाई वॉल्यूम क्रिएट हो रहा है। बट हम इसका यूज ट्रेडिंग के लिए कैसे करेंगे? तो यहाँ पे आप देखिए तीन लाइन आपको दिख रही है, ग्रीन लाइन दिख रही होगी। तो ये जो ग्रीन लाइन है वो है वीओएच। वीओएच का फुल फॉर्म हो गया वैल्यू एरिया हाई। मतलब आप नाम से समझ रहे हैं कि जिस एरिया में वैल्यू उसकी हाई है, ज्यादा ऑर्डर्स लग रहे हैं, हाई वैल्यू का है, उसे हम कहते हैं वैल्यू एरिया हाई। उसको अगर आप एक लाइन में कहेंगे तो आप उसको रेजिस्टेंस की तरह ट्रीट कर सकते हैं समझने के लिए, बट ये एक्चुअल में वैल्यू एरिया हाई है। वहीं पे जो रेड लाइन आपको दिख रही है वो है वीओएल, वैल्यू एरिया लो। मतलब यहाँ पे जब मार्केट आ रही है, जब प्राइस इस लाइन पे आ रही है, तो वहां पे क्या हो रहा है, वैल्यू गिर जा रही है। तो यहाँ पे इसको हम लोग कहते हैं वैल्यू एरिया लो, वैल्यू एरिया लो। वहीं पे जो पर्पल लाइन आपको दिख रही है वो है पीओसी। पीओसी का मतलब हो गया पॉइंट ऑफ कंट्रोल। अब पॉइंट ऑफ कंट्रोल क्या है? मतलब ये जो पर्पल लाइन आप देख रहे हैं वहां पे बहुत ज्यादा हाई चांसेस होंगे कि मार्केट में वहां पे ऑर्डर जो है वो खत्म होंगे और नेक्स्ट साइड के रिवर्सल आपको देखने को मिल सकता है। एक तरीके से आप कह सकते हैं सपोर्ट की तरह ये काम करता है। तो देखिए, इसको बहुत ज्यादा टेक्निकलिटी में हम लोग नहीं घुसेंगे, बस हम लोग ये समझेंगे कि इसका यूज हमें कैसे करना है। अगर प्राइस, ये जो रेड लाइन है वीएएल, वैल्यू एरिया लो पे आके अगर यहाँ से मार्केट में प्राइस जो है रिवर्स हो रहा है, तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि अब जो है ऑपरेटर जो है वो बाई की तरफ जा रहे हैं। मतलब यहाँ पे जितने भी उनके ऑर्डर होंगे वो ऑर्डर फुलफिल हो गए हैं और अब वो क्या कर रहे हैं, ऊपर के साइड में जा रहे हैं। एक तरीके का आप ये कहिए कि ये सपोर्ट टाइप का है। अगर प्राइस यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर जा रही है तो मतलब यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लिया और अब प्राइस ऊपर जा सकती है। वहीं पे जो हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे वीएएच की, तो मतलब यहाँ
पे आप ये समझ सकते हैं कि जो वैल्यू एरिया हाई है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब हाई वॉल्यूम हो चुका है, वहाँ के सारे ऑर्डर फिल हो चुके हैं। अगर मार्केट वहाँ पे आके रेजिस्टेंस पे जाके टकरा के और फिर से मार्केट नीचे की तरफ आ रही है, तो आप कहेंगे कि मार्केट नीचे की तरफ जा सकती है। इसको आप बस सिंपल लैंग्वेज में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह ट्रीट कर सकते हैं। आप जिसको चाहे उसको सपोर्ट और जिसको चाहे उसको रेजिस्टेंस समझ सकते हैं। और अगर आपको कहीं भी पर्पल लाइन दिख रहा है, मतलब अभी आप ये समझ सकते हैं कि जो ऑर्डर ब्लॉक्स है वो अभी फुलफिल नहीं हुए हैं, मार्केट कहीं भी जा सकती है, ऊपर भी जा सकती है और नीचे भी जा सकती है। ये पर्पल लाइन आपको दिखाता है कि जो ऑर्डर वैल्यू लगे हुए हैं वो अभी फुलफिल नहीं हो पाए हैं और अभी मार्केट डिसाइडेबल नहीं है। तो ऐसे करके आप समझ सकते हैं कि ऑपरेटर के जो ऑर्डर्स हैं वो फुलफिल हो रहे हैं या नहीं। मैं फिर से यहाँ पे बता देती हूँ, ग्रीन लाइन पे अगर मार्केट ऊपर चली गई है, मतलब मार्केट ग्रीन लाइन को भी तोड़ के ऊपर चली गई है, तो आपको वहां एंट्री नहीं करनी है, बल्कि आपको ग्रीन लाइन के नीचे अगर मार्केट है और वहां पे मार्केट वहां पे सपोर्ट लेके नीचे आ रही है, तो आपको इस ग्रीन लाइन का यूज करना है। देखिए, इन शॉर्ट में एक लाइन मैं आपको बता दूं कि अगर मार्केट में ग्रीन लाइन बनी हुई है, ये जो ग्रीन लाइन है, मार्केट में अगर ग्रीन लाइन के ऊपर भी मार्केट चली गई है, तो आपको वहां पे एंट्री नहीं करना है। बहुत हाई चांसेस होंगे कि वहां पे आपको फेक ब्रेकआउट मिल रहा है, क्योंकि ऑलरेडी वो एरिया ऐसा एरिया होता है जहां पे बहुत ज्यादा हाई ऑर्डर एग्जीक्यूट हो चुके होते हैं। तो जहां पे बहुत ज्यादा ऑर्डर एक साथ एग्जीक्यूट हो चुके हैं, मतलब फुलफिल हो चुके हैं, तो जाहिर सी बात है कि मार्केट जो है नीचे से ऊपर आ रही थी, एक हाई वैल्यू एरिया वो एरिया हो गया जहां पे सारे के सारे ऑर्डर जो है फुलफिल हो रहा है। तो वहीं पे आपको अगर मार्केट ऊपर निकल रही है, तो आपको वहां पे एंट्री नहीं करना है, ये फेक ब्रेकआउट का साइन हो सकता है। वहीं पे अगर आपकी जो रेड लाइन है, जहां पे आपका जो है वैल्यू एरिया लो है, मतलब वहां पे खुद ही जो है लो वॉल्यूम है, लो एरिया है, तो वहां पे अगर मार्केट नीचे आ रही है, तो आपको नीचे के साइड में एंट्री नहीं करना है। आपको अगर रेड लाइन पे सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर जाती हुई दिखाई दे, तभी आपको एंट्री करनी है। और पर्पल लाइन के आसपास, पर्पल लाइन के आसपास एक कोई भी आपको न्यू एंट्री नहीं करनी है, क्योंकि ये पर्पल लाइन दर्शाता है कि अभी जो भी ऑर्डर्स है वो कुछ क्लियर नहीं है, हो सकता है कि मार्केट जो है बहुत ज्यादा साइडवेज हो जाए। चलिए एक बार इसको टेस्ट करके देख लेते हैं, आपको ज्यादा समझ में आएगा। आप यहाँ पे देखिए कि रेड लाइन यहाँ पे है, रेड लाइन के नीचे मार्केट गई है, लेकिन मार्केट में मूवमेंट नहीं आया है, फिर से मार्केट क्या की है, रिवर्स गई है, और जब यहाँ पे रेड लाइन के ऊपर मार्केट गई है, तब जाके आपको पूरा मूवमेंट मिला है। कहाँ तक गई है, आपको इस ग्रीन लाइन तक गई है, मतलब वहां तक गई है जहां पे आपका वैल्यू एरिया हाई है। वहीं पे आप दूसरे दिन का भी देखिए, तो ग्रीन लाइन है जहां पे आपका हाई वैल्यू एरिया है, वहां पे मार्केट ऊपर चली गई है, लेकिन ऊपर जाने के बाद मार्केट सस्टेन नहीं कर पाई है, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि ये वो एरिया है जहां पे ऑलरेडी बहुत ज्यादा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो चुके हैं। दैट मीन्स वहां के बाद फिर स्ट्रेंथ मार्केट में नहीं रहेगी और मार्केट नीचे आ सकती है, और बिल्कुल वैसा ही हुआ है, मार्केट फिर से जो है नीचे के साइड में आई है, और जब इस ग्रीन कैंडल के नीचे आई है, तो फिर मार्केट ने इस रेड कैंडल पे सपोर्ट लिया है। तो ऐसे करके जो है आप पता कर सकते हैं कि कहाँ पे बहुत ज्यादा पेंडिंग ऑर्डर है और कैसे एग्जीक्यूशन हो रहा है। अच्छा, इसके बाद आप यहाँ पे भी देखो, मार्केट ये जो रेड लाइन है, यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लिया है और मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लेके फिर ऊपर गई है और अपने इस हाई वैल्यू एरिया तक आई है। नेक्स्ट डे पे फिर से ऐसा हुआ है कि मार्केट ने जो है यहाँ पे मार्केट जब नीचे गई, फिर नेक्स्ट डे पे आप देखेंगे तो फिर से ऐसा हुआ है कि मार्केट इस रेड लाइन के नीचे चली गई है, लेकिन जैसा मैंने बताया कि रेड लाइन के नीचे अगर मार्केट जा रही है, आपको बिल्कुल वहां पे जो है एंट्री नहीं करनी है। और वैसा ही हुआ है, बहुत ज्यादा मार्केट में मूवमेंट नहीं आया है और फिर से क्या हुआ है, मार्केट रिवर्स होके ऊपर के साइड में चली गई है और अपने जो पेंडिंग ऑर्डर है उसको लेने के लिए ऊपर के साइड में फिर से इस हाई वैल्यू एरिया पे गई है और मार्केट फिर से वहां से ऊपर गई है। फिर अगेन आप देखोगे तो यहाँ पे फिर से मार्केट नीचे आई है, बट सस्टेन नहीं कर पाई है और फिर जो है रेड लाइन के ऊपर जाके फिर अपने हाई वैल्यू एरिया तक गई है। कुल मिला के आप ये समझिए कि जो रेड लाइन है, अगर मार्केट वहां से रिवर्स होती है तो आपको ऊपर के साइड में एंट्री करनी है, और फिर जब तक आपका जो ग्रीन लाइन है वहां तक जब तक ना जाए तब तक आपको वेट करना है। आप एक तरीके से इस ग्रीन लाइन को अपना टारगेट मान सकते हैं और इस रेड लाइन को अपना एंट्री पॉइंट मान सकते हैं। अच्छा, इसकी सेटिंग आपको कैसे करनी है वो भी मैं बता देती हूँ। सेटिंग पे आइएगा, सब कुछ सेम रहेगा, स्टाइल पे आइएगा। मैंने ये जो VAH है उसको ग्रीन किया है, VL को रेड किया है और POC को आपको मैंने पर्पल किया है। ये कलर मैंने खुद से किया है। अब यहाँ पे पहले बाय डिफॉल्ट जो है ब्लैक ब्लैक था, तो ब्लैक में मुझे समझ में नहीं आ रहा था, तो मैंने अपनी थोड़ी पहचान के लिए किया है। आपको जो कलर पसंद आएगा आप उस हिसाब से कर सकते हैं। बाकी और कुछ आपको जो है चेंज नहीं करना है, सब कुछ वैसा रहेगा, ओके कर दीजिएगा। बाकी सब ठीक है, इसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं।
सकते हैं। अब बात आती है कि आप इसको फ्री में कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो अब मान लीजिए आपके पास पेड वर्ज़न नहीं है, ठीक है? मान लीजिए पेड वर्ज़न नहीं है आपके पास, चलिए मैं एक फ्री वाला आपको ओपन करके दिखाती हूँ। इसमें पेड वर्ज़न नहीं है, यहाँ पे मैंने ओपन कर दिया। मैं दिखाती हूँ ये आपको वॉल्यूम प्रोफाइल लगा के, आप देखेंगे नहीं लगेगा। वॉल्यूम प्रोफाइल मैं जल्दी से लगाती हूँ। वॉल्यूम हाँ, ठीक है, वॉल्यूम प्रोफाइल मैंने लगाया, आप देख रहे हैं यहाँ पे वॉल्यूम प्रोफाइल नहीं लग रहा है, यहाँ पे अपग्रेड के लिए कह रहा है क्योंकि ये एक प्रीमियम इंडिकेटर है, तो यहीं पे मैं आपको वॉल्यूम प्रोफाइल कैसे लगाना है, वो अभी मैं आपको बताती हूँ। तो आपको यहाँ पे आना है, ये जो आप देख रहे हैं, ऊपर से आप देख लीजिएगा, ये जो आपका लॉन्ग और शॉर्ट पोजीशन वाला एरिया है, मेज़रमेंट टूल जिसमें रहते हैं, उसमें आना है, वहाँ पे आके आपको ये फिक्स रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल पे क्लिक करना है, ठीक है? और मान लीजिए आपको चेक करना है कि यहाँ से लेके और यहाँ तक का आपको वॉल्यूम प्रोफाइल चेक करना है, तो यहाँ पे आपने पॉइंट किया, यहाँ पे आए और आप देखो यहाँ पे वॉल्यूम प्रोफाइल लग गया। देखो ये तो नहीं है, जैसे वहाँ पे लग रहा था सेम टू सेम तो नहीं लग रहा है, बट यहाँ पे भी आपको ये ज़रूर पता चल रहा है कि आपका जो वॉल्यूम है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, ये आपको दिखा रहा है कि कौन से कैंडल में कितना ज़्यादा ऑर्डर ब्लॉक एग्ज़ीक्यूट हो रहा है। तो यहाँ पे ऐसे आप कुछ तरीके से देख सकते हो। हालाँकि वहाँ पे आपको जैसे VAH, VAL ठीक है, पीओसी जो मिल रहा था वो यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा, ये जस्ट आपको वॉल्यूम दिखाएगा। बट भाई अगर पेड नहीं लेना है और मुझे पता है कि सस्ता तो बिल्कुल भी नहीं है, मतलब ट्रेडिंग व्यू का प्लान सस्ता तो बिल्कुल भी नहीं है, तो इतना महँगा आप म अगर आप नहीं लेना चाहते हैं और केवल आपको एक ऑर्डर एग्ज़ीक्यूशन देखना है, तो आप देख सकते हैं। ये आपको प्राइस के हिसाब से दिखा रहा है कि इस प्राइस पे जैसे आप देखो 22,400 पे जब मार्केट आई है, तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो है ऑर्डर एग्ज़ीक्यूट हुए हैं और बहुत ज़्यादा हाई चांसेस हैं कि मार्केट ऊपर चली जाए। तो यहाँ पे आप थोड़ा-सा देख सकते हो, जैसे ये रेड लाइन में आ गया, यहाँ पे ऑर्डर एग्ज़ीक्यूशन का आ रहा है, यहाँ पे चीज़ें हैं जो आ रही हैं। बट हाँ, मुझे पता है जैसे वो पेड इंडिकेटर है, वहाँ पे जैसे आपका पूरा लाइन देखिए अच्छे से दिखा रहा था, वो ऐसे यहाँ पे नहीं दिखा पाएगा। ऑफ़ कोर्स ये फ्री वाला है इसीलिए, बट ठीक है अगर आपको देखना है तो आप देख सकते हैं। तो आई होप आप इस इंडिकेटर का पर्पस समझ पाए होंगे कि इस इंडिकेटर से आप एक्चुअल में क्या पता लगा सकते हैं कि कितने मार्केट में ऑर्डर्स हैं जो एग्जीक्यूट हो रहे हैं और कितने ऑर्डर्स पेंडिंग में हैं। ऐसे करके वॉल्यूम प्रोफाइल के जरिए आप इसको पता लगा सकते हैं। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।